हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो रेगुलर कन्वर्सेशंस में और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है गेट अलोंग विथ। इसके साथ ही हम दो और फ्रेज को सीखेंगे जिनके सिमिलर मीनिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का हिंदी में मीनिंग होता है किसी के साथ अच्छे संबंध होना या किसी से अच्छी बनना। फ्रेंड्स, कई बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे मेरी सभी के साथ अच्छी बनती है, उसकी अपनी पत्नी के साथ अच्छी नहीं बनती थी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम गेट अलोंग विथ का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद में गेट अलोंग विथ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है या अच्छी नहीं बनती उसको ऑब्जेक्ट के रूप में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात, गेट अलोंग विथ टेंस के लिहाज से चेंज हो सकता है, जैसे गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है मेरी सभी से अच्छी बनती है। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, आई गेट अलोंग वेल विथ एवरीवन। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया है, इसीलिए गेट अलोंग के बीच में आपको वेल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वेल एक एडवर्ब है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। ही डिड नॉट गेट अलोंग विथ हिज वाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन दोनों का 36 का आंकड़ा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, दे डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी कभी किसी के साथ नहीं बन सकती। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, ही कैन नेवर गेट अलोंग विथ एनीवन और एनीबॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में गेट अलोंग विथ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारी अपने बॉस के साथ बनती है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, डू यू गेट अलोंग विथ योर बॉस। ठीक है फ्रेंड्स, और एक एग्जाम्पल, क्या उसकी अपनी पत्नी के साथ बनती है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, डज ही गेट अलोंग विथ हिज वाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गेट अलोंग विथ, उसके स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। और दो फ्रेज हैं फ्रेंड्स जिनके सिमिलर मीनिंग है, गेट अलोंग की तरह हम उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है गेट ऑन विथ और ऑन गुड टर्म्स। फ्रेंड्स, गेट ऑन विथ का जो स्ट्रक्चर होगा वो एज इट इज होगा। जैसे आप अगर बोलते हैं मेरी सभी से अच्छी बनती है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई गेट ऑन विथ एवरी वन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको ऑन गुड टर्म्स का इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ ही कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी से सवाल पूछेंगे क्या तुम्हारी अपने बॉस के साथ अच्छी बनती है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आर यू ऑन गुड टर्म्स विथ योर बॉस। और एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरी अपनी पत्नी के साथ अच्छी बनती है, आई एम ऑन गुड टर्म्स विथ माई वाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गेट अलोंग विथ, गेट ऑन विथ और ऑन गुड टर्म्स ये तीनों ही समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इनका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।